करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी और आप सुन रहे हैं रोशन करे दुनिया। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां समाज में जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको उजागर करना। आज हमारे साथ मौजूद है द मल्टी टैलेंटेड अमृता फडणवीस जी, जो कि एक बैंकर है, एक सिंगर है और एक संस्था चलाती है जिसका नाम है दिव्यज फाउंडेशन। स्वागत है आपका। नमस्ते शाइना जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार अमृता जी। एक सिंगर, एक बैंकर एक तरफ होता है, लेकिन समाज सेविका और दिव्यज फाउंडेशन की स्थापना आपने की, इसके पीछे लक्ष्य क्या था? देखिए, हम सभी आज की जो स्त्रियां होती है सारी ही एम्बिशियस होती है, जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती है। एक तरफ अपना करियर संभालती है, दूसरी तरफ उनका खुद का कुटुंब होता है। ये जिम्मेदारियों के अलावा मुझे लगता है हमें एक जो सोशल जिम्मेदारी होती है, लोगों की तरफ अपनी जिम्मेदारी, उस पर भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, उस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि फाइनली हम जिस विश्व में रहते हैं वहाँ हर एक की खुशी जब होती है तब हम जाके खुश हो सकते हैं। तो दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह रहेगी आगे जाके, आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए भी। बहुत अच्छी सोच है। आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम भी किए हैं एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, मिट्टी के सितारे, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में मुझे ये आपको बताने की इच्छा है कि एक बार मैं महाराष्ट्र विमेंस कमीशन की हेड को मिली थी, विजया ताई रहाटकर, और तभी एक एसिड अटैक विक्टिम नहीं कहते हम उनको, हम विक्टर कहते हैं, वो वहां आई थी किसी उलझन को लेके। तो मैंने ऐसी उस लेडी से कुछ बातें की और उससे मुझे पता चला कि जो एसिड अटैक विक्टर्स रहते हैं उन्हें आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपके साथ की जरूरत होती है। उन्हें समाज है इसमें कोई हाथ पकड़ के इक्वालिटी से आगे बढ़ाए, इसकी जरूरत होती है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमने एक कार्यक्रम उसके आजू बाजू बनाया और उसका नाम था सक्षमा, जिसमें हमने न केवल उनके लिए फाइनेंशियल एड दिया, बल्कि उनको हर तरीके का मेंटल काउंसलिंग, अगर उनको ऑपरेशंस के लिए भी पैसों की जरूरत हो, चाहे रहने के लिए घरों की जरूरत हो, चाहे जॉब्स की जरूरत हो, या चाहे खुद का कुछ छोटा बिजनेस चालू करने की जरूरत है, उस सब की तरफ ध्यान रखते हुए एक कार्यक्रम किया, जिसमें कमिश्नर से लेके बॉलीवुड के सितारों ने उनके साथ वॉक तक की, ये बताने के लिए कि हम सब उनके साथ हैं और उनको सम्मान मिले। आप बहुत अच्छा गाते हैं और हम जानते हैं कि मिट्टी के सितारे यानी कि ये एक पेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप उभरते हुए टैलेंट को भी एक मौका देना चाहते हैं। क्या इसमें एक संघर्ष रहा है या आप प्रेरणा देना चाहते हैं, या क्या है लक्ष्य इस कार्यक्रम के पीछे? ये कार्यक्रम की जो सोच है ये भी एक छोटे से अनुभव से ही उत्पन्न हुई। बताएं। मैं एक मेरे दोस्त के यहाँ गई और वहाँ एक नन्ही सी उनके यहाँ काम करने वाली जो लेडी थी, उसकी बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा, अमृता जी आप बहुत अच्छा गाती है। 7-8 साल की बच्ची थी वो। और उसने, मैंने कहा धन्यवाद, थैंक यू, और उसने कहा कि पर मैं भी अच्छा गाती हूँ और मुझे कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनती हूँ, तुमको सुनाओ। और मैं बताती हूँ शाइना जी, इतना सुंदर गाना गाया उसने फॉर हर एज। तो मैंने तभी सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग एरियाज के बच्चे जिन्हें ये एक्सपोजर नहीं है, जिनको टैलेंट है पर प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे बच्चों को क्यों ना एकत्रित करें और उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन फिलहाल हमारे श्रोताओं को अमृता फडणवीस के गाना को सुनना है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप,
ये जीवन है। सो मीनिंगफुल। और जो आपने कहा ये जीवन के बारे में, कोविड के बाद जहां एक तरफ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन लोगों के लिए दिव्यज फाउंडेशन कुछ खास कर रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ मेंटल काउंसलिंग सेशंस भी चालू है। जैसे आप देखेंगे लोगों को 24 घंटे बिजी होने की आदत है और अचानक वो घर पे अटक गए हैं, कईयों के करियर प्रोस्पेक्ट्स भी खत्म हो गए हैं। जी। तो हम उनको टेलीफोनिक मेंटल काउंसलिंग दे रहे हैं जिन्हें भी ज़रूरत है, और हम ये नेटवर्क अभी बढ़ा रहे हैं ताकि ये हर इंसान तक पहुंचे कि ज़रूरत पड़ने पे आप फ़ोन उठा के आपकी काउंसलिंग करा ले सकते हैं। अमृता जी, जो दिव्यज फाउंडेशन की बात करें तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे आपको लगता है कि कोविड के बाद फोकस करने की आवश्यकता है और उसी दिशा में काम कर रही है आपकी संस्था? मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि जब से हमारे देश में, विश्व में कोविड आया, तब से दिव्यज फाउंडेशन ने आगे बढ़ के इसकी तरफ काफी काम किए हैं। जब पहली वेव आई थी उस दौरान 5 लाख लोगों को हमने धान्य बांटा, एसेंशियल्स बांटे। अलग अलग एरिया में हमने जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोगों ने ये एसेंशियल्स और धन धान्य ये सब बांटा। मेडिसिन नहीं था तो हमने मेडिसिन भी बांटे और हॉस्पिटल बिल्स भी पे किए जी। काफी जगह पे। अभी इतने में हमने वैक्सीनेशन कैंप्स भी लिए हैं दिव्यज ने, और उसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप, प्लाज्मा डोनेशन कैंप्स भी लिए हैं। अभी आगे जाते हुए सबसे जरूरी, जैसे कि आप भी जानती है, वैक्सीनेशन है जी। पर उसके अलावा एक अवेयरनेस कि चाहे आपने वैक्सीन लिया हो तो भी आपको फुली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, मास्क पहन के, और सोशल डिस्टेंसिंग से आज भी ये ज़रूरी है और इसका प्रचार करना भी ज़रूरी है, जो हम हमारे हर छोटे मोटे कार्यक्रम में, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी से करते आ रहे हैं। मैं पढ़ रही थी कि आपने एक काफी विलेजेस को अपनाए और वहां आपने एक मिसाल के तौर पे कर दिखाया कि देखिए एक आम नागरिक भी समर्थन के साथ लोगों के साथ जुट सकते हैं और इसके लिए राजनीति में रहना या काम करना आवश्यक नहीं है। तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट, व्हाट इज इट दैट मोटिवेटेड यू टू गो टू रूरल महाराष्ट्र? देखिए, हमारे माननीय पंत प्रधान जी हरदम ही आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात करते हैं और मैं उससे काफी प्रभावित हुई। और पहले भी मैं मेरे माँ बाप को गांव में जाते हुए मेडिकल कैंप्स करते हुए देखती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी बहुत नहीं तो 1 या 2 गांव तो भी अडॉप्ट करके उन्हें परिवर्तित करना चाहिए। तो उस सोच से मैंने फेटरी, कवड़स ये गांव अडॉप्ट किए। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए फेटरी आदर्श गांव हो चुका है। तो उसको नेशनली कवरेज मिला है क्योंकि इतना बदलाव फेटरी में हो गया है, और कवड़स भी जल्द ही आदर्श ग्राम बन जाएगा। तो अमृता जी, बहुत बार यंगस्टर्स भी जो कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे कैसे बढ़े, तो आप उनको क्या कहेंगे? मुझे लगता है हर इंसान के मन में मंशा होती है और मंशा सबसे जरूरी है। हमारी संस्था वो संस्था है जो एक विश्वास से बनी संस्था है। जितने लोग संस्था में काम कर रहे हैं, आज कोई भी ना सैलरी डिराइव कर रहा है ना बेनिफिट्स। जो पैसा उसमें आता है वो डायरेक्टली जहां जाना है, चाहे वो गांव में या एसिड अटैक विक्टर को जाना है या किसी वेलनेस कैंप को जाना है, वहीं जाता है। अमृता जी, आप इतने टैलेंटेड सिंगर हैं, तो फिलहाल मिट्टी के सितारे के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं? देखिए, उन्हें हमने प्लेटफॉर्म तो दे दिया जहाँ के पूरी दुनिया ने, पूरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, फिल्म इंडस्ट्री ने और बड़े बड़े लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा और उन्हें सराहा। पर आज वो जो भी हम कह ले कि अभी वो परिपक्व नहीं है, धीरे धीरे जाके उनकी ट्रेनिंग आज बहुत ज़रूरी है। आज वो 10-12 साल के बच्चे हैं और 4-5 साल उनको अच्छी क्लासिकल ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग जिससे वो मेंटली और फिजिकली भी फिट हो, ये ज़रूरी है, जो आज भी उनकी चालू है। कोरोना की वजह से ये सब ऑनलाइन चालू है, सारे बच्चों को हमने ऑनलाइन कर दिया है और उनकी ट्रेनिंग अलग अलग महानुभावों के द्वारा चालू है। तो आपके पास बहुत सारे मेंटर्स हैं? बहुत सारे मेंटर्स हैं। मैं बताना चाहूंगी कि शंकर महादेवन जी एकेडमी ने शुरुआत में हमें मदद की। अब हमारे इन हाउस म्यूजिकल ट्रेनर उन्हें सिखा रहे हैं आगे।
मिकी मेहता जी हमारे साथ है जो उनको फिजिकल फिटनेस सिखा रहे हैं। एम्पावर ने हमें काफ़ी मदद किया, नीरजा बिरला जी के उनके मेंटल फिटनेस की ओर उनको ले जाने के लिए। तो अलग-अलग लोग जुड़े हमसे जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। और आप खुद रियाज़ करते हैं? मैं रियाज़ करती हूँ और कभी-कभी मेरे ये अलग-अलग कार्यों में वो अटक जाता है, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ रियाज़ करूँ और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक पैशनेट सिंगर के लिए। और आज उस पैशनेट सिंगर को हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर मैं अपने श्रोताओं के लिए, आपके लिए, सभी के लिए थोड़ा-सा गुनगुनाऊँगी। हाँ, हाँ, हाँ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत ही सुंदर अमृता जी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आर यू अ ट्रेन्ड सिंगर या आपने सीखा और इसलिए मिट्टी के सितारे में भी आप चाहते हैं कि वो रॉ टैलेंट को एक मौका मिले? देखिए, मेरा मानना है कि आप में टैलेंट होना ज़रूरी है, पर उसको पॉलिश करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आवाज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा गा पाएँ, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये मिट्टी के सितारे वो सितारे हैं, वो अनपॉलिश्ड डायमंड्स हैं। वो डायमंड ज़रूर है, पर अनलेस उन पे वो पॉलिश आएगी, वो चमक नहीं पाएँगे। तो प्रैक्टिस इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ टैलेंट इन यू। अंत में अमृता फडणवीस जी का जो मैसेज है समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप मैं रिपीट आप कर। सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ और उसके कुछ शब्द ऐसे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की ये हार हार नहीं नहीं होती। होती। आज हम कोविड से बाहर निकले हैं, निकल रहे हैं, चाहे थर्ड वेव आए ना आए, पर हमें कोशिश करनी है कि हम इससे बाहर निकले और इस तरीके से निकले कि सारी दुनिया के लिए एक मिसाल रहे कि ऐसे भी संकटों से हम भारतवर्ष के लोग कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे जीत हासिल करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से हमारे सामाजिक कार्य से दिव्यज फाउंडेशन से जुड़ने के लिए उत्सुक है तो आप लिखिए admin@divyajfoundation.org पे और हम आपको उस पे रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी अमृता फडणवीस जी दिव्यज फाउंडेशन की। अगले हफ्ते एक और एनजीओ, एक और लक्ष्य, एक और मकसद। आप सुनते रहिए रोशन करे दुनिया मेरे साथ विविध भारती पे। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।